राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले 2 अध्याय में हमने पहले चरण में श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय से 7 अध्याय तक का महात्म्य सुना था और दूसरे चरण में तथा दूसरे वीडियो के दूसरे चरण में हमने गीता के 8वें अध्याय से 14वें अध्याय का महात्म्य सुना था। आज हम गीता के 15वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक का महात्म्य सुनेंगे। महादेव जी माता पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, अब तुम गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य ध्यान से सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था, जिनके तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शस्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम सरभमेडु था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजपुरोहितों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार करने लगा। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हेजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्या के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस घोड़े को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वेश्य कुमार उस घोड़े को राजा को देना चाहता था। यद्यपि राजा उस वेश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना राजा को दी। राजा ने पूछा कि किस लिए आए हो। तब उसने कहा कि हे देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे मैंने तीनों लोकों का रत्न समझकर बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वेश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। घोड़े का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बहुत प्रशंसा करी। सुनकर राजा ने अपार आनंद में निमग्न हो और उन्होंने वेश्या को मुंह मांगा स्वर्ण देकर उस घोड़े को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उसी घोड़े पर चढ़कर घने वन में पहुंच गया। वहां हिरण के पीछे उन्होंने अपने अश्व को दौड़ा दिया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का उनसे साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर घने वन में चले गए। तभी राजा को बहुत तेज भूख प्यास सताने लगी। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को उन्होंने एक पेड़ की डाली से बांध दिया और स्वयं चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर आकर गिरा। राजा ने उस पत्ते को उठा लिया। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उस श्लोक को जोर जोर से पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक सुनकर वह घोड़ा उसी समय गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके देव विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा ने जब ये देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। तभी राजा को एक मुनि का आश्रम दिखाई दिया, जहाँ नाग, केशर, केले, आम, नारियल के पेड़ लहलहा रहे थे। राजा उस आश्रम में मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर बैठ गया। तब मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। तब राजा ने मुनि को प्रणाम करके अपने आने का आशय बताया और कहा कि हे ब्राह्मण, अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरा घोड़ा अपनी दह त्याग कर दिव्य दह धारण करके देवलोक में बैठकर स्वर्ग में चला गया। इसका क्या कारण है? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। कृपया करके आप इसका कारण बताइए। राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नाम का सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़पना चाहता था। इसी बीच उसे इस पाप दोष के कारण हेजे का शिकार हो गया
और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसका जन्म घोड़े के रूप में हुआ। यहाँ तुम वन में उसे लेकर के आए और अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक पत्ते के ऊपर लिखे हुए गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक पढ़ा, जिसे सुनकर उस घोड़े को सद्गति प्राप्त हो गई। उसने अश्वदह त्याग कर दिव्य देह धारण करके देवलोक में देव विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तब राजा को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने मुनि से गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुना। तभी राजा के सैनिक राजा को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंच गए। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वापस अपने महल में आए। महल में आने के बाद राजा ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य का नित्य प्रति श्रवण करने लगा, जिससे वह राजा भी विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य का रसपान करते हैं। महादेव जी बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। वहाँ खड़ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान ही प्रतापी थे। उनके पास एक हाथी था, जो मद बहाया करता और सदा मद में उन्मुक्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खम्भों को तोड़कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं हो रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं भी हाथी को बनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अपना सारा काम धंधा छोड़कर बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर जाकर खड़े हो गए और इस दृश्य को देखने लगे। उसी समय एक ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटा। वह गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप करता हुआ जा रहा था। पूर्ववासियों ने और महावतों ने उस ब्राह्मण को मना किया। पूर्ववासियों और महावतों ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह हाथी बड़ा ही मदमस्त हो गया है, आप इसके पास से मत गुजरो। उन्होंने उसे हाथी का भय दिखाया। उधर वह हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचलता हुआ जा रहा था। तभी वह ब्राह्मण वहां आया और उसने हाथी को छूकर उधर से निकल गया। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना आश्चर्य हुआ कि उसका तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो गए। ब्राह्मण के हाथ लगाते ही वह हाथी भी एकदम से शांत हो गया। तभी राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए और आपके हाथ लगाने मात्र से ही वह हाथी भी शांत हो गया। आप किस देवता का पूजन करते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं, आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त है, कृपा करके हमें बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों का जाप करता हूँ, इसी से मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हुई है। महादेव जी पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा उन्होंने ब्राह्मण को देकर संतुष्ट किया और उस ब्राह्मण से राजा ने गीता के 16वें अध्याय की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद से राजा के मन में भी हाथी को छोड़कर उनके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मदमस्त गजराज का बंधन खुलवाया और राजा भी निर्भय हो गए। राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। राजा भी अब निर्भय हो चुके थे। अब राजा भी उस हाथी के पास जाकर खड़े हो गए।
हाथी के पास जाकर राजा ने गीता के 16वें अध्याय के श्लोक पढ़े, जिससे वह हाथी एकदम से शांत हो गया। गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनने के बाद राजा के अंदर सुख विलासिता का भाव चला गया। नगर में आने के बाद राजा ने अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकार सौंपा और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हो गए। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करेंगे। महादेव जी माता पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, मैंने तुम्हें गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। अब मैं तुम्हें गीता के 17वें अध्याय की अनंत महिमा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर उठाकर नीचे गिरा दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। इस प्रकार कालवश वह मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उस हाथी की योनि में चला गया और सिंगलदीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। सिंगलदीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी गहरी मित्रता थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए उपहार स्वरूप भेज दिया। तब एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसे शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया कि हे महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ है, उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सकों को बुलाया और वहां लेकर गए जहां वह हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में बोला, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले हे महाराज, इन औषधियों से क्या लेना देना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्धि होगी। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथना अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। उसके बाद गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उस हाथी के ऊपर जल डाला तब वह दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, तुम्हारा क्या स्वरूप था, कैसा आचरण था, तुम किस कर्म से यहाँ हाथी होकर आए, मुझे सारी बातें बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान में बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। उसके बाद नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे, जिससे वे भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त हुए। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे भगवान, आपने मुझे गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, अब आप मुझे गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य को भी सुनाइए। तब महादेव जी बोले कि हे गिरि नंदिनी, जिनमें आनंद की धारा बहाने वाले गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य को सुनो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान संसार की यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है।
सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम स्थल तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, तुम उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। मैरुगुरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उस पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन मंडप से गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सभी देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही अनेक प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इसने तो मार्ग में न कभी कुएं तालाब बनवाए, न पोखरे खुदवाई, न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थ में, सन और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने के दुख का निवेदन करते हुए बोले कि हे लक्ष्मीकांत, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य प्रताप से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया? तब भगवान बोले कि हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था। उसी पुण्य के प्रताप से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो जाओ। भगवान विष्णु के वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने काली का ग्राम नामक उत्तम पवित्र नगर देखा, जहां कालिका का भी वर्धन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम परमात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान जान पड़ते थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्यान करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से गीता के 18वें अध्याय का श्रवण करने लगे। फिर उसी के पुण्य प्रताप से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए भी परम श्रेष्ठ है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया है। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार महादेव जी गीता के सभी अध्यायों का वर्णन करके शांत हो गए और श्री हरि के चरण चिन्हों में ध्यान करने लगे और माता पार्वती जी भी हाथ जोड़कर
महादेव जी के मुख को निहारने लगी। इस तरह आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।